छोटी भाभी, बड़ी भाभी, आप दोनों यहाँ हो? हाँ हाँ, अरे तुम बाहर बैठी थी ना वो काजल के साथ, तो इसीलिए। और बताओ, और बच्चों को क्यों नहीं लाई साथ में? अरे उन लोग का तो मन था, लेकिन फिर उनके दादा दादी अकेले हो जाते हैं। उन्होंने बोला कि बच्चों को छोड़ जाओ, तो मैं छोड़ गई। और अगर मन नहीं लगेगा तो चले ही आएंगे, कौन सा दूर है। अच्छा भाभी, मैंने तो सुना है कि काजल भाभी अपना इलाज कराने जा रही है दिल्ली। हाँ हाँ रिया, तुमने सही सुना है। अरे देखो ना, हम लोग कितना मना कर रहे हैं, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं है। अब हम दोनों ने तो बहुत मना किया, और हम लोग तो चाहते ही नहीं है कि उसका बच्चा हो। और वैसे भी देखो ना, पूरे घर का खर्चा तो अमन ही चलाता है, और काजल के पास पैसों की कमी तो है नहीं। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो। आप देखो ना, जितनी बार मैं मैके आती हूँ, मुझे कितने सारे गिफ्ट्स और सामान, कितनी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। और ये सब कौन करता है? सारे खर्चे काजल भाभी उठाती हैं। बस इसी बात का तो डर है, हम दोनों चाहते ही नहीं कि काजल का बच्चा हो और वो इलाज कराने दिल्ली जाए। अरे तो अपने भाई को रोकना, वो तो कह रहा है कि जो है चाहे जितने पैसे लगे, मैं तो ज़रूर काजल को लेकर जाऊंगा, और देखना ज़रूर ये माँ बनेगी। अरे भाभी को भी पता नहीं क्या शौक लग गया है। अरे घर में आप दोनों को भी तो बच्चे हैं, अरे ज़रूरी है कि अपनी औलाद हो। अरे आप दोनों के बच्चे भी तो उनके बच्चे लगते हैं। अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो चाहती ही हूँ कि वो अपना इलाज कराना चाहे, लेकिन अगर मैं बोलूँगी तो यही कहा जाएगा कि दीदी आप तो माँ बन चुकी हूँ, तो अगर मैं बनना चाहती हूँ तो दिक्कत ही क्या है। लेकिन उनको ये नहीं पता है, उन्होंने कितना ट्राई किया, अरे कितने कितने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन आज तक कभी किसी डॉक्टर का इलाज सही नहीं हुआ। और ना किसी ने ये कहा कि तुम कभी माँ बन पाओगी। अरे मुझे तो लगता है इनमें ही खराबी है। अरे हम दोनों ने तो बहुत समझाया, लेकिन काजल को समझ में नहीं आता। उसको तो लगता है कि वो भी माँ बने। अरे क्या ज़रूरी है, घर है, घर में बच्चे हैं, उनको संभालो। और हाँ, ये एकदम सही कह रही है। अरे मुझे तो डर है, कल को अगर भगवान ना करे काजल माँ बन गई, तो सारा ध्यान, सारा घर का खर्चा, सब कुछ रुक जाएगा। और तू तो जानती है रिया कि तेरे भाई दो तो कमाते ही नहीं है, सारा घर का खर्चा तेरा छोटा भाई उठाता है। अरे बड़े भाभी, आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, देख लेना। उनको लग रहा है कि वो भी माँ बनेगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और फिर आप लोग परेशान क्यों हो रही हो? भाई मैंने तो सोच लिया है, एक बार काजल को दिल्ली से लौट आने दो, देखते हैं डॉक्टर ने क्या कहा है। हाँ हाँ, फिर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे इसका। अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, अगर जो बता रही है जिस हॉस्पिटल मेरी फ्रेंड है वहाँ से उसने इलाज कराया, अरे उसके तो 20 साल बाद बच्चा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि अगर भाभी वहाँ गई तो पक्का उस डॉक्टर के इलाज से बहुत सी औरतें प्रेग्नेंट हुई हैं। तो अभी तो काजल भाभी के सिर्फ 7 साल हुए हैं शादी के। भाभी कुछ भी हो सकता है, आप लोग तो सतर्क हो जाइए। अब आप लोग कैसे क्या संभालोगी घर को? अरे जब अपनी फैमिली हो जाती है ना, अपने बच्चे हो जाते हैं ना, तो सब ध्यान अपने बच्चों पे चला जाता है और किसी के बच्चों पे नहीं जाता है। जिम्मेदारियाँ क्योंकि अपनी बढ़ जाती हैं, तो अब आप लोग के बच्चों का खर्चा पानी, स्कूल की फीस, ये सब कैसे होगा? मैं तो कहती हूँ ऐसा होने से रोक लीजिए, नहीं तो फिर आप लोग वही बच्चों को गरीब स्कीम में पढ़ाना पड़ेगा। और फिर जो आपको काजल भाभी हर महीने खर्चे देती है ना शॉपिंग करने के लिए, वो भी नहीं मिलेंगे। तू सही कह रही है रिया, मैंने तो सोच लिया है मुझे करना क्या है, बस एक बार काजल जाके वहाँ से लौट आए, देख लेना मैं तो ज़रूर कुछ करूँगी, और उसको तो बच्चा उसका होने नहीं दूँगी, और इस दुनिया में तो आने नहीं दूँगी। अरे भाभी छोड़ो ना, अभी की देखो। अच्छा क्या बनाया खाने में? अरे तेरे आने से पहले ना मुझे 50,000 रुपये दिए थे काजल ने कि जाओ दीदी आ रही है, उनके लिए शॉपिंग कर लो, उनके बच्चों के लिए कर लो। अब बताओ इतने पैसे कहाँ कौन देगा? अब सोचने वाली बात तो है, अब कल को फिर मेरी भी खातिरदारी ऐसे नहीं होगी। खैर आगे की आगे देखी जाएगी। बड़ी भाभी और छोटी भाभी मेरे बारे में ऐसा सोचती है? अरे मैंने तो कभी इन लोग को दरानी जेठानी माना ही नहीं, मैं तो हमेशा से बहन जैसा मानती हूँ, लेकिन ऐसी सोच। अरे अगर मेरी भी इच्छा है माँ बनने की, इसमें बुराई क्या है? और इतना लालच, मैंने तो कभी परिवार के लिए सोचा ही नहीं, जो जो कहता गया मैं करती गई, कभी किसी के लिए गलत ख्याल तक नहीं आया। और इन को बच्चे को अपना बच्चा समझ के पाला, जो कहते हैं वो दिलाया, अच्छे स्कूल में पढ़ा रही हो कि कमी ना हो। अरे मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। और भाभी लोग सोचती है कि मैं प्रेग्नेंट ना हूँ। अरे एक औरत की जब शादी हो जाती है तो हर औरत सोचती है कि वो माँ बने। ऐसी सोच
मुझे नहीं पता था मेरे लिए ऐसी सोच रखती हैं ये दोनों लोग। अरे इन लोगों को तो हंसी खुशी बोलना चाहिए कि काजल जा, तू भी अपना इलाज करा रहे, हो सकता है कि भगवान की कृपा हो तू भी प्रेग्नेंट हो जा और तेरी भी गोद भर जाए। लेकिन ये लोग तो मेरे पीठ पीछे अलग ही कहानी बना रही है। मैं तो अब इन लोग पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है बस पैसे के लिए मेरे आगे पीछे रहती हैं। अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं, मैं सबसे घर की छोटी बहू हूँ, लेकिन सारे फर्ज बड़ी बहू वाले निभाती हूँ। और तो और मेरा पति सबसे ज़्यादा कमाता है। मैंने कभी नहीं मना किया कि आपके भाई कमाते नहीं है, आप क्यों घर में पैसा दे रहे हो। अरे मेरी तो ऐसी सोच ही नहीं है, लेकिन भाभी लोग की ऐसी सोच देख के मुझे तो अब डर लग रहा है कि मेरे लिए कोई सोच ही नहीं रहा है, सबको बस पैसे से प्यार है। लेकिन अच्छा हुआ मैंने इन लोग की बातें सुन ली। और रिया दीदी, अरे मैं उनके लिए कितना सोचती हूँ। उनके आने से पहले मैंने सब चीज़ का इंतजाम किया, लेकिन सब मेरे लिए यही सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली ना जाऊँ अपना इलाज कराने। अब मैं तो दिल्ली जरूर जाऊँगी और जहाँ हो सके वहाँ जाऊँगी। अरे कौन सा, मेरी शादी को भी 15 साल हुए, लोगों के तो 10-10 साल में बच्चे होते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। अब मैं भी देखती हूँ। अरे इन लोग के बच्चे हैं तो क्या हुआ, मेरा भी परिवार हो, मेरे भी बच्चे हों। आज मेरे लिए ये सोच रही है, अरे कल को मेरे लिए क्या सोचेंगी। जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोच सकता वो आगे मेरे लिए क्या सोचेगा। अब मुझको इन लोग से बच के रहना पड़ेगा और मैं कभी एहसास ही नहीं लूँगी कि मुझे पता चल गया ये मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे इतनी घटिया सोच, हे भगवान, एक औरत की दुश्मन। मैंने तो कभी सपने में नहीं सोचा था एक ही घर में मेरे पीठ पीछे ऐसी सोच रखी जा रही है। भगवान की दुआ से मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक बच्चा। बस हे भगवान मेरी सुन लो, बस एक औलाद मुझे दे दो, फिर देखना मैं भी अपने परिवार और अपने पति अपने लिए सोचूंगी। अब तक तो मैं सबके लिए सोचती आ रही थी, लेकिन अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, सिर्फ अपने लिए सोचूंगी। अरे जिसे मैंने अपना समझा वही पराया निकल गया और मेरी पेट पीछे ये प्लानिंग चल रही है। ये दौरानी जेठानी किसी की सगी नहीं होती है, कहने के लिए होती है कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, लेकिन बड़ी बहन कहना और मानना दोनों में अंतर होता है। अपना खून अपना ही होता है और ये लोग तो पराई है पराई। आज इन लोग की बातें सुन के दिल दुखी हो गया। अमन आ जाते हैं, तैयारी कर लेती हूँ, तब तक आज ही शाम को निकलना है। अरे काजल, अरे तैयारी होगी ना, शाम की फ्लाइट है, हम लोग को निकलना है आज ही। हाँ हाँ बस वही करने जा रही थी। और घर में सब लोग कहाँ दिखाई नहीं दे रहे। वो रिया दीदी आई है ना, तो सब लोग उनके साथ बैठे हैं। अच्छा मैं जाती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, और पुरानी सारी रिपोर्टें भी रख लेना, क्योंकि डॉक्टर पुराना रिकॉर्ड मांगती हैं। हाँ हाँ वो तो मुझे पता है, मैं रख लूँगी। चलो अच्छा है, हो सकता है यहाँ जाके सब अच्छा हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि काजल की ज़िंदगी में ज़रूर खुशी आएंगी। देखना वहाँ से आने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा और बस काजल भी माँ बन जाए, ये भी खुश रहने लगेगी। बस भगवान एक बार मेरी सुन ले और काजल की भी गोद भर दे। मैं तो चाहता हूँ वो ज़िंदगी भर खुश रहे, भगवान उसको कोई दुख ना दे। बस भगवान से मेरी ये आखिरी विनती है। वैसे भाभी आपने क्या सोचा है, अगर काजल भाभी प्रेग्नेंट हो गई तब आप क्या करोगी। कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है जरूर, तभी तो। अरे रिया मुझे पता है मुझे क्या करना है, और अगर मैं तुझको बता दूंगी तो फिर तुम काजल को भी बता दोगी, इसीलिए तो मैं तुझे नहीं बता रही हूँ। अरे भाभी आपको मेरे पर भरोसा नहीं है, मैं खुद चाहती हूँ कि काजल भाभी को बच्चा ना हो। अरे मैं क्या, मैं तो खुश हूँ कि इसी तरीके से मेरी सेवा होती रहे। और वैसे भी मेरे 2 भाइयों के पास पैसा कहाँ है, एक ही भाई तो है। जब आती हूँ भर भर के सामान देती है काजल भाभी, और तो और 50,000 से नीचे कैश नहीं देती है। ऐसी चीज़ों को कौन खोना चाहेगा। अब भाभी आप भरोसा ना करो, ठीक ही है। अब मैं तो आप ही की तरफ हूँ, अगर आप मुझे बता दोगी तो हो सकता है मैं आपकी मदद कर दूँ। तो ठीक है, मैं तुझ पे भरोसा करके बता रही हूँ। इधर कान लाओ, समझी। हाँ, और किसी को ये बात मत बता देना कि हमारे और तुम्हारे बीच की है। और हाँ, वो लोगों को भी पता है, इसलिए हम तीनों के अलावा ये बात किसी को नहीं पता है। और ये बात किसी को नहीं होनी चाहिए। दीवारों को भी कान होते हैं, मैं नहीं चाहती कभी किसी के सामने ये राज खुले। आई बात समझ रहे तुम्हारे। अच्छा तो ये प्लान है आपका, ठीक ही है। अरे मुझ पे भरोसा रखिए भाभी, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। वैसे भी जब तक भाभी आएंगी तो मैं चली ही जाऊंगी, और भला मैं क्यों किसी को बताने लगी। अरे रिया बिटिया जब से आई है तब से भाभी के पास है। अरे माँ के पास बैठ ले, हाल चाल बता दे। तुम अपनी माँ को भूली गई। और बता, बच्चों को नहीं लाई साथ में। अरे मम्मी बच्चे भी ना मन के मौजी हैं, मन करेगा तो आ जाएंगे, उनके पापा छोड़ जाएंगे। उनकी दादी कह रही थी कि बच्चों को ले जाओ कि तो घर सुना सुना हो जाएगा, इसीलिए मैं चली आई। अच्छा चलो तूने अच्छा किया। और तेरी भाभी ने कुछ खिलाया पिलाया तुझे। अरे काजल भाभी ने इतना इंतजाम कर रखा है, किसी चीज़ की कमी नहीं रखती है। और तो और
आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ना मेरी भाभी है मेरी सेवा करने के लिए। चलो अच्छा है, इसी तरह खुश रहा कर। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तो आ जाना, थोड़ी देर बैठ के बातचीत कर लेते हैं। भाभी मम्मी को मत बता देना, नहीं तो मम्मी पक्का आप लोगों को घर से बाहर निकाल देंगी। ये जो भी हम सीक्रेट है हम तीनों के बीच में होना चाहिए। अरे हाँ, मुझे तो पता है मेरी सास कितनी भोली है। अरे मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम में जाती हूँ, एसी चला के मस्त आराम करूँगी, वैसे भी गर्मी बहुत है। इतनी अच्छी खुशखबरी मैं तो घर में किसी को भी दे नहीं दे सकती। इतनी सालों के बाद मैं माँ बन सकती हूँ। मैंने सोचा था भगवान कभी मुझे ये मौका देंगे, और देखो भगवान ने मेरी सुन ली, और आज मैं इन लोगों के साथ ये खुशी भी नहीं बांट सकती। अरे काजल, जब से तुम लौट के आई हो तब से देख रहा हूँ कि बहुत शांत शांत, और जब से यहाँ से गई हो तब भी शांत शांत थी। अब तो खुश हो जाओ। अरे जो तुम चाह रही थी भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अरे बस मैं यही चाहता था कि हम लोग भी मम्मी पापा बने, और देखो हम लोग का जाना सफल हो गया। मुझे तो पक्का विश्वास था कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, और देखो भगवान ने सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ। बस अब मैं जाता हूँ, सबको ये गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। लेकिन हाँ, दवाइयाँ और खाना और उसके साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत अच्छे से तुम्हें रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है, ज़रा से भी लापरवाही मत करना। और तुम कहो तो मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूँ, लेकिन काम भी तो रहता है। तो मैं मम्मी को बोल दूँगा, किसी भी चीज़ की कमी हो मुझे तुरंत बताओ, मैं तुरंत तुम्हारे लिए मंगाऊंगा। लेकिन हाँ, अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना काजल। अरे तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखाई दे रही है, क्या बात है काजल, मुझे बताओगी? अब मैं क्या ही बताऊँ, अगर मैं आपको बताऊँगी तो क्या आप मेरे पर विश्वास करेंगे? लेकिन ऐसी कौन सी बात हो गई? अरे बताओ ना। अरे तुम मेरी बीवी हो, भला मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास क्यों नहीं करूँगा? जब यहाँ से हम लोग दिल्ली जा रहे थे, उससे पहले मैं दीदी लोग के रूम में गई थी, तो मैंने सुना कि वो लोग चाहती नहीं है कि हम लोग माँ बाप बने। और तो और बड़ी भाभी बोल रही थी कि मैं नहीं चाहती कि काजल दिल्ली जाए अपना इलाज कराने। अरे मैं तो चाहती हूँ कि वो बस हम लोग को बच्चों को प्यार करे, और जो है घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई, फीस, ये सब भरते रहे। अगर उन लोग की औलाद हो जाएगी तो उन लोग का ध्यान अपने औलाद पे रहेगा, और फिर हम लोग का ध्यान कौन रखेगा, और इस घर को कौन चलाएगा। बस यही सोच के मन उदास हो गया कि मैंने इन लोग के लिए कितना सोचा, और आज जब मेरी खुशियाँ आई तो इन लोग को लग रहा है कि अगर ये लोग माँ बाप बन गए तो घर कौन देखेगा, घर के खर्चे कौन चलाएगा। अरे इतना कौन सेल्फिश हो सकता है? अब आप ही बताइए, जिस परिवार के लिए हम लोग इतना सोचे, इतना कर रहे हैं, और यहाँ तक चाहे बड़ी दीदी हो चाहे छोटी, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अरे अपने बच्चे जैसा प्यार देना, सब करते हैं। कभी इन लोग के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन इतनी गंदी सोच। अब आप ही बताइए, इतनी बड़ी खुशखबरी जो हम लोग के लिए बुरा सोचा है, उसको कैसे दें? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि भाभी लोग हम लोग के लिए ऐसा सोच रही है। अरे फिर तो उन लोग को ये चीज़ बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ, जब तक बच्चा ना हो जाए तब तक इन लोग को बताना भी मत। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इन लोग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला है। बस यही सोच के रह गए। अब आप ही बताइए, आज भगवान ने मुझे वो खुशी दी है जिसके लिए मैं तरस रही थी इतने सालों से। अब मैं क्या करूं, मैं किसको ये खुशखबरी सुनाऊं? तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं घर में किसी को भी नहीं पता होने दूंगा। अगर भाभी लोग पूछेंगे तो यही बता दूंगा कि डॉक्टर ने मना कर दिया, और फिर सिर्फ माँ के अलावा और किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे पता है कि कोई कितना धोखा दे ले, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं जो हमेशा साथ देते हैं। आप शायद सही कह रहे हैं। देखना, जब भाभी लोग को पता चलेगा ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मुझे तो डर लग रहा है कि कुछ गलत ना कर दे मेरे साथ। भाभी लोग को लगता है अगर मेरा बच्चा हो जाएगा तो उसकी देख रेख, उसकी पढ़ाई खर्चा हम लोग उस पर ध्यान देंगे, और फिर उनके बच्चों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसीलिए ये सब कर रही हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई दिया। अरे ये परिवार है, आज तक हम लोगों ने जो किया बिल्कुल गलत भावना से तो किया ही नहीं। अरे जो जिम्मेदारी उठाई है वो तो पूरी ज़िंदगी निभाएंगे। मुझे पता है कि आप तीनों भाइयों में सबसे ज़्यादा कमाते हो, सबसे ज़्यादा क्या कि आप ही घर का खर्चा चलाते हो, और पढ़ाई लिखाई सब आप ही देखते हो। लेकिन मैंने आज तक कभी इस चीज़ के लिए रोका ही नहीं। लेकिन शायद मैं गलत थी कि अब तक उन लोग के बारे में सोच रही थी। अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी फैमिली और अपने हमारे बारे में सोचना चाहिए। खैर तुम परेशान ना हो, मैं सिर्फ माँ को बताऊंगा और घर में किसी को नहीं पता चलने दूंगा। चलो अब मन दुखी ना करो, टाइम से खाना और दवाइयाँ भी तो लेनी है तुम्हें। और तुम मत सोचो, मैं हूँ सोचने के लिए। और घर का काम तुम ज़्यादा नहीं करोगी, घर में काम वाली है वो करेगी। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो, जिसे जो कहना होगा क्या करना होगा वो सब मैं कर लूँगा। अब चलो, किसी के सोचने से क्या होता है, बस अभी तो ये खुशी का पल है। आप शायद सही कह रहे हैं, कल माँ जी से बात करते हैं इस विषय में। हाँ हाँ, तुम सोचो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। अरे देवर जी किचन में?
अरे देवर जी, जी भाभी। अरे किचन में क्या कर रहे हैं आप? और काजल, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, बस यहीं पानी लेने आया था। वो काजल बहुत थक गई है तो वो आराम करिए, मैंने सोचा उसको डिस्टर्ब ना करूँ ना। अच्छा, वैसे तो काजल 12 बजे से पहले नहीं सोती थी, आज जल्दी सो गई। एक काम करिए, आप हटिए, मैं आपको देती हूँ पानी। नहीं नहीं भाभी, मैं ले लूँगा, आप जाइए। ठीक है फिर। ये क्या, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो जेठानी से बात करनी पड़ेगी। वैसे तो देवर जी कभी किचन में दिखाई नहीं दिए, कुछ तो दाल में काला है। मैं भी ना इन लोग को पता नहीं होने दूंगा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। जब पता चलेगा चलने दो, लेकिन मैं भी अपनी बीवी का बहुत ध्यान रखूंगा, इन लोगों को आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। अरे क्या हुआ छोटी? अरे ऐसे क्यों, क्या हो गया, कोई बात है क्या? अरे आज पता है देवर जी किचन में पानी लेने आए थे। वैसे तो कभी किचन में नहीं दिखाई देते, और बता रहे थे कि काजल सोने चली गई। अरे मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, काजल इतनी जल्दी सोने आज तक तो कभी नहीं गई। मुझे तो लग रहा है देवर जी कोई बात छुपा रहे हैं हम लोगों से। अच्छा, हाँ हाँ, जब से वो दिल्ली से होकर आए ना, तब से कुछ बदले बदले लग रहे हैं, सही से बात भी नहीं करते। दीदी मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों लोग हम लोग से झूठ बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं काजल प्रेग्नेंट हो? अरे नहीं नहीं, तू भी ना ज़्यादा सोचती है। ऐसा होता सबसे पहले देवर जी हम लोग को बताते हैं, और काजल भी। अरे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, तभी तो। मुझे तो लगता है डॉक्टर ने मना ही कर दिया, और मुझे तो लग रहा है इसीलिए दोनों लोग शांत शांत है। अरे ऐसा कुछ भी होता ना तो काजल कितनी खुश होती। ये तो हम लोग को पता ही है, बेचारी कितने सालों से सोच रही कि माँ बन जाए, लेकिन बन नहीं पा रही है। और तो और मुझे तो लग रहा है दिल्ली गई है, डॉक्टर ने भी मना ही कर दिया। अब तो उसके पास कोई चांस ही नहीं बचा माँ बनने का। अरे अब टेंशन छोड़ दो, अब तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जो चल रहा था वैसे ही चलेगा, और हम लोग तो फालतू में ही टेंशन ले रहे थे। और अगर ऐसा कुछ होता तो मैंने तो सोच लिया था कि मुझे करना क्या है। चलिए मैं आपकी बात ही मान लेती हूँ। खैर अच्छा ही हुआ जो डॉक्टर ने मना कर दिया होगा। लेकिन एक बार काजल से पूछते हैं हुआ क्या, डॉक्टर ने क्या बोला। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर पूछेंगे। अरे क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही हो। अरे मुझे तो लग रहा है कि अमन और काजल गए थे दिल्ली ना, डॉक्टर ने मना कर दिया। अब ये लोग कभी माँ बाप नहीं बन सकते, और ऊपर से हम लोग की भी टेंशन कम हो गई। नहीं तो मैं फालतू में परेशानी हो रही थी कि इन लोग की औलाद हो जाएगी तो घर का खर्चा, राशन पानी, बिजली का बिल, ये सब कौन भरेगा। देखो तो कितनी सारी सुविधाएं कर रखी है देवर जी ने। अरे हाँ हाँ, तो लोग तो फालतू परेशान हो रहे थे। मुझे तो पता है कि मेरा भाई इस घर के प्रति बहुत जिम्मेदार है, और वो हम लोग के बच्चों को बहुत मानता है। अब तो उसके पास कोई चांस ही नहीं है, तो देखना हम लोग के बच्चों को इतनी अच्छी से पढ़ाई लिखाई, और मैं तो कहती हूँ सारी जिम्मेदारी निभाएगा। आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तू तो फालतू में टेंशन ले रही थी। पता नहीं अमन और काजल दिल्ली गए थे, डॉक्टर ने क्या बताया। हे भगवान उनकी इच्छा पूर्ति कर दो। हे भगवान बस मेरी भी इच्छा है कि जल्दी से काजल की भी गोद भर दो। मेरी 2 बहुओं को तो बच्चा है, बस छोटी वाली को नहीं है। अरे माँ, मुझे तो लगा आप आराम कर रही होगी। नहीं नहीं बेटा, नींद ही नहीं आ रही है। बस मैं तो यही सोच रही थी कि तुम दोनों दिल्ली गए थे, क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बताया। और मैं तो बस पूछने वाली थी, मुझे लगा तुम लोग खुद बताओगे। हाँ माँ, मैं बस बताने ही वाला था। वो क्या है ना, एक साथ पे बताऊंगा, लेकिन आप किसी को घर में बताना नहीं। अरे डॉक्टर की दवाइयाँ असर कर गई है, काजल प्रेग्नेंट है। अरे तो क्या करे, इतनी बड़ी खुशखबरी बस मैं भगवान से यही मना रही थी। लेकिन माँ, डॉक्टर ने बोला है काजल का बहुत ध्यान रखना है, और 9 महीने तक बहुत देख रेख करनी है। तो इसलिए माँ मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं तो रहता नहीं हूँ, तो उसका बहुत ध्यान रखना। मैं नहीं चाहता कुछ ऊँच नीच हो जाए। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तुझे पता है। अरे ये खुशी मैं तुझे क्या बताऊँ, मैं जाती हूँ सबको सुना के आती हूँ। नहीं नहीं माँ, अभी नहीं बताना। मैं सोच रहा हूँ बस एक बार मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, उसके बाद मैं सबको बताऊँगा। वो क्या है ना, एक तो इतनी मन्नतों और सालों के बाद काजल को बच्चा होने वाला है, और मैं सोच रहा हूँ कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए। शायद तू सही कह रहा है, ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझसे जो बात बढ़ेगा मैं वो करूंगी। तू बता मुझे करना क्या है। बस माँ, ये बात घर में भी किसी को नहीं पता हो रहनी चाहिए। बस माँ, जब जब उसको चेकअप कराने जाना पड़ेगा ना, तो आप उसके साथ चली जाना, और जब मेरे पास टाइम होगा तो मैं भी चला जाऊँगा। बस मेरा बच्चा आ जाए, उसके बाद मैं तो घी के लड्डू बटवाऊँगा, और देखना उसके नाम का गरीबों में खाना भी बटवाऊँगा। बस माँ, ये खुशी के लिए हम दोनों कब से तरस रहे थे, और भगवान ने मेरी सुन ली। सही बताऊँ तो बेटा, मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी,
और फिर मुझे भी लगा कि तुम लोग फालतू में दिल्ली जा रहे हो। अरे मुझे तो गुस्सा भी आया था, लेकिन शायद तूने सही सोचा और तू फिर काजल को ले गया और देखो सब कुछ अच्छा ही हुआ और आगे भी सब अच्छा होगा। तू ज़्यादा मत सोच, बस काजल का अच्छे से ध्यान रखे और उसको किसी चीज़ की कमी ना रखना, खाने पीने से लेकर दवाइयाँ। अरे मैं तो उससे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी, वैसे भी घर में काम बनने वाली तो है ही है और फिर पूनम और प्रिया भी तो है, वो लोग संभाल लेंगे। हाँ माँ, चलता हूँ, मैं उसको दवाइयाँ दे देता हूँ और उसका दवाई का टाइम हो रहा है ना। ठीक है बेटा। अरे ये दोनों बहुएं कहाँ चली गई? मम्मी जी आप किचन में? अरे हाँ मैं सोच रही थी कि वो बगल में पड़ोस में जो काम करती है ना बर्तन पोछा वाली, उसको लगवा देती हूँ। तुम दोनों खाना बना लिया करो। क्यों मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत पड़ गई? वैसे भी काजल और हम तीनों मिलके सब घर का काम समेट ही लेते हैं और काम वाली की क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं, इससे तुम लोग पे काम का लोड कम आएगा और मैंने बात कर ली है, कल से वो आएगी। और हाँ डेली एक दाल जरूर बनाया करो खाने में और तेल मसाला सब्जियों में कम डाला करो और हरी सब्जियाँ ज़्यादा बनाया करो। क्यों मम्मी जी, कोई बीमार है क्या घर में? ऐसा तो अभी तक खाना बना नहीं घर में, तो अब क्यों बन रहा है? अरे मैं जितना कह रही हूँ उतना कर, ठीक है? ये क्या मेरी सास को क्या हो गया? ये अचानक से किचन में आके ऑर्डर दे रही है। आज तक तो किचन में आई नहीं और ऊपर से खाना, कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ तो काला है, पता करना पड़ेगा। और आज तो काजल भी किचन में नहीं आई। वैसे तो रोज रोज सुबह जाके नाश्ता बनाती है, लेकिन कल से देख रही हूँ वो किचन में आई नहीं रही। अरे क्या सोच में लगी हो? कुछ नहीं दीदी, मैं क्या बताऊँ, सासू माँ आई थी, बोल रही थी खाने में एक दाल हरी सब्जी तेल मसाला वाले खाने बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अच्छा ये बात है? सही कह रही हो, अब पता लगाना पड़ेगा आखिरकार माजरा क्या है, जल्दी ही पता लगाना पड़ेगा। मैं तो सोच रही हूँ काजल के रूम में जाके देखूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अच्छा तो काजल सिर्फ मेरी प्रेग्नेंट है? इतनी बड़ी बात छुपाई देवर जी ने और काजल ने। ये देखो जिसका डर था वही हुआ, काजल 6 महीने प्रेग्नेंट है और हम लोग से इतनी बड़ी बात छुपाई देवर जी ने भी। अरे हम लोग को तो लगा था कि शायद अब काजल ने उम्मीद छोड़ दी, लेकिन नहीं, हम लोग गलतफहमी में जी रहे थे। मुझे तो पहले से ही शक था, लेकिन आप लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, तभी तो माँ जी ने घर में नौकरानी लगा दी और काजल जब से वहाँ से आएगी तब से उसने काम करना बंद कर दिया। और हम लोग के पूछने पर बोला कि डॉक्टर ने बोला है आप कोई चांस नहीं है कि तुम माँ बन सको। एक काम करते हैं, इस रिपोर्ट को उसके रूम में रखाते हैं। अब मैंने जो सोचा है मुझे वही करना पड़ेगा, बस मैं जैसा कहती जाऊँ वैसा वैसा करती जाना। हाँ हाँ अब तो वही करना पड़ेगा। इस दूध में मैंने वो दवा मिला दी है कि जिससे काजल का बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। ये दूध काजल को दे दो ताकि वो पी ले, और इसमें मैंने वो दवा मिलाई है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होगा। और देवर जी और जो है काजल को लगता है कि हम लोग को पता ही नहीं है कि वो माँ बनने वाली है और ये वो दूध पी लेगी, इससे शक हम लोग पे जाएगा ही नहीं। अरे वाह दीदी, आपका दिमाग बहुत चलता है, एकदम सही आपने सोचा। लाइए मैं ये दूध काजल को देकर आती हूँ, इसको अपने सामने ही पिला देना, ऐसा नहीं है कि तू रख के चलिए और वो पी ना। नहीं नहीं, इतना बड़ा झूठ हम लोग से छुपाया गया, अब तो मैं ये काम जरूर करूँगी। अरे खड़ी होके क्या सुन रही हो, जाओ ये गिलास ले जाओ, अब पता चलेगा काजल को हम लोगों से इतनी बड़ी बात छुपाई। भाभी लोग इतना गिर जाएंगे ये मुझे नहीं पता था, और मेरी बीवी का बच्चा मारने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे मैंने और काजल ने इस घर के लिए कितना किया, लेकिन ये तो सरासर हत्या है। काजल ये लो तुम्हारे लिए बादाम का दूध है, इसको पी लो। वो क्या है ना, मम्मी जी बोल रही थी कि तुम्हें कमजोरी बहुत है तो ये दूध तुम्हारे लिए, लेकिन भाभी मेरा मन नहीं है अभी पीने का, आप रख दो मैं थोड़ी देर में पी लूंगी। अरे नहीं नहीं काजल, तुझे अभी पीना पड़ेगा। अच्छा ठीक है लाइए मैं पी लेती हूँ। ये दूध इधर लाओ। ये दूध नीचे क्यों फेंक दिया? ये दूध का गिलास आपने नीचे क्यों फेंक दिया? क्योंकि ये दूध नहीं जहर है, जहर। जहर? हाँ हाँ, वो तो मैं किचन में थोड़ा काम के लिए गया था तो मैंने देखा भाभी ने इसमें दवा मिलाई है जिससे तुम्हारा बच्चा पैदा हो मरा हुआ। अरे ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आए। अरे अमन तू ये क्या कर रहा है? हाँ माँ, इसीलिए मैंने मना किया था कि तू घर में किसी को नहीं बताएगी कि काजल प्रेग्नेंट है, क्योंकि काजल ने तो पहले ही सुन लिया था कि भाभी लोग चाहती नहीं है कि इसका बच्चा यहाँ आए, इस दुनिया में आए, तभी तो ये लोग मना कर रहे थे कि जाके अपना इलाज मत कराओ, क्योंकि इन दोनों को लगता है कि अगर इन लोग का बच्चा आ जाएगा तो इन लोग का ध्यान अपने बच्चे पे ज़्यादा रहेगा और इस घर के खर्चे पानी बच्चों की पढ़ाई फीस ये सब रुक जाएगी। हाँ मम्मी जी ये सच है, इसीलिए हम भाभी लोग से मैंने ये बात छुपाई, सिर्फ आपको ही बताई
क्योंकि ये लोग तो कभी चाहती नहीं है कि मैं माँ बनूं। अरे तुम लोग माँ हो, और अगर तुम्हारी दुरानी प्रेग्नेंट है या उसका वो खुद माँ बनना चाहती है, अरे कौन औरत नहीं चाहती कि वो माँ बने, लेकिन तुम लोग ने इतनी गंदी सोच रखी, उसको जहर दे दी, उसके बच्चे को मारने वाली थी। अरे तुम लोग तो कुछ भी कर सकती हो, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं है। अरे कल को मुझ बुढ़िया को भी तुम जहर दे दोगे इस घर के लिए, और तुम रमेश अपनी बीवी को समझा नहीं सके। अरे माँ, मैंने बहुत मना किया, लेकिन ये दोनों लोग, इनके कहने में तो मैं भी आ गया ये पाप करने की। अरे तुम लोग औरत नहीं, दुश्मन है दुश्मन, तुम लोग कुछ भी कर सकती हो। अरे शर्म करनी चाहिए तुम लोग को। अरे इसके साथ इतना घिनौना काम करने जा रहे थे बेचारी। एक तो इसकी शादी को 8 साल होने वाले हैं, अभी तक इसको बच्चा नहीं हुआ, और अगर ये माँ बनने थे तो तुम लोग को इसलिए जलन थी कि इसका बच्चा अगर आ गया इस दुनिया में तो इस घर के खर्चे पानी सब रुक जाएंगे। बस माँ, अब मैंने सोच लिया, अब इस घर में मैं नहीं रहूँगा। वैसे भी मेरे पास तो पैसों की कमी नहीं है, मैं अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। आज इन लोगों ने ये किया, कल इससे बड़ा कदम कर सकती हैं। अरे किसी की जान लेने की कोशिश की, अब मैं एक पल भी नहीं रुक सकता, और मैं रिस्क नहीं ले सकता अपनी बीवी के लिए। एकदम सही बोला है, तू यहाँ नहीं रहेगा। वैसे भी जो तेरे अपने ही पीठ पीछे तेरे खेल खेल रहे हो, उस घर में रहना बेकार है, और मैं भी तेरे साथ चलूंगी। तुम लोग इस घर में अकेले रहो, और अब पता चलेगा घर का खर्चा कौन चलाएगा। चल बेटा चल बहू। मिल गई दिल को तसल्ली, हो गई संतुष्ट। अरे अपने लोगों के साथ धोखा कर रही थी तुम लोग, और तुम लोग के कहने पे मैं भी आ गया। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जो तुमने किया अब पता चलेगा। दीदी अब क्या होगा? अरे क्या होगा, ये घर तो है ना, अरे जैसे तैसे चला लेंगे। वैसे भी ये घर तो हम लोग को मिल ही गया। अरे ये लोग कौन सा अपना मानते हैं हम लोग को। अरे इतनी बड़ी बात छुपाई, मैंने जो किया ठीक ही किया। हाँ दीदी आप सही कह रही हो। ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जरूर बताना कि आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी।